14 साल का एक लड़की ट्रेन से गुजर रही थी, ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो भी उसका पास एक लड़का बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के तरफ देखते और दोनों प्यार का इजहार कर बैठती है आंखों आंखों से। आप दोनों एक दूसरे का पता करने की कोशिश करते, नाम पूछने की कोशिश करते, तब भी इनको इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो पता कर लेती है और दोनों एक दूसरे का आप दोनों इंस्टाग्राम में बात करते। तो अब ये जो लड़का था कुछ दिन का बाद ये बाहर चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है। तो अब वहाँ जब भी ये लोग बात करते तो ये लोग इंस्टाग्राम में बात करते, फेसबुक में बात करते। ये लड़का वीडियो कॉल से बात करता था। तो एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल में बात कर रहा था तो लड़की को बोला, रोज तुम्हें क्या देखो, कुछ नया दिखाओ। लड़की भी अपनी एक झटका से अपनी कपड़ा उतार देती है और लड़का का साथ बात करने लगती है। अब लड़का खुश हो जाता है और बात करने लगता है। धीरे धीरे ये लोग में ये सिलसिला चलने लगा। अब जब भी लड़की बात करती है अपना कपड़ा उतार देती है। अब लड़की कहती है कि दूर से ही देखते रहोगे या कभी पास आओगे, और भी बहुत कुछ मिलना है। अब लड़का सोचता है क्यों ना मिलने चला जाए। अब लड़का सऊदी अरब से 4000 किलोमीटर दूर से वो लड़की से मिलने जाता है। आने का बाद लड़का को इसको 17 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का एक इलाका, एक जिला कुरबा का एक जगह बाली और बाली का एक जगह जेठमा का गोपालपुर एक डैम। दरअसल बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की। 10 जुलाई 2024 सुबह लगभग 9:30 बजे उसी गांव का कुछ लोग, गोपालपुर गांव का कुछ लोग उसी डैम के पास से गुजर रहा था। तब भी इनको बहुत दुर्गंध आ रही थी उस डैम से। तब भी एक लोग यहाँ से एक व्यक्ति थोड़ा आगे जाके ये देखने की कोशिश करता है कि ये कैसा दुर्गंध है, क्या चीज़ का, कोई जानवर तो मरा नहीं है। जब देखने की कोशिश करता है तो भी इनको कुछ इंसानी मांस का हिस्सा दिखाई देता है। वहाँ जाके वो चीखने लगता है, चीख पुकार मच जाती है। तो भी आसपास के जितने लोग सब इकट्ठा होते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से पुलिस को खबर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहा था कि मुझे तो काल से दुर्गंध आ रहा था, कोई कह रहा था परसों से दुर्गंध आ रहा था, लेकिन किसी ने पुलिस को बताया नहीं। तो भी पुलिस आता है, पुलिस होता है नेहा वर्मा, वहाँ का जो चेटमा चौकी का जो एसपी होता है नेहा वर्मा आता है। उन्होंने अपने पुलिस बल के साथ यहाँ आती है और इस बॉडी को अपनी हिफाजत में लेती है और इसका जांच शुरू करती है। अब जानने का कोशिश करता है कहा कि किसका बॉडी है, कैसा है, कहाँ से आया है। जब इसका इंक्वायरी कर रहा था तब भी इनको एक बैग पड़ा हुआ मिलता है और एक बॉडी पड़ा हुआ मिलता है पास में। जब बैग खुलता है, बैग खुलने के बाद इसका जो आईडी आधार कार्ड मिलता है और इसमें कुछ पासपोर्ट मिल जाता है, कुछ और भी क्या कुछ ये जो आईडी है सब मिल जाता है। इसमें एक एयर टिकट भी मिल जाता है। अब इस आईडी में देखने का कोशिश करता है इसका एड्रेस क्या है, तो भी पता चलता है इस आईडी में एड्रेस था जो छत्तीसगढ़ का राजधानी रांची की एक जगह था, वहाँ का एड्रेस था लोहार बाजार, रांची जगह लोहार बाजार का एड्रेस था। आप उनका साथ संपर्क साधने की कोशिश करता है। वहाँ से कुछ पुलिस के अधिकारी वहाँ जाता है। जाने के बाद वहाँ खबर देता है। देने के बाद ये लोग आते हैं। वहाँ से 4 लोग आते हैं। इनमें से एक होते हैं एमडी तेसिम। तो एमडी जो तेसिम होता है उनका भाई था ये वासिम खान, जिनका मर्डर हुआ था। तो इन्होंने कहता है कि ये तो कभी बताया नहीं यहाँ जब आ रहे हैं। ये हर 2-4 दिन का बाद घर में फ़ोन करता और बात कर लेता, लेकिन ये कभी नहीं बताया ये आ रहा है। मुझे नहीं पता है कैसे आया, क्यों आया।
इसके बाद इसका जो संपर्क में जो लोग उसका दोस्त थे, पहले यहाँ में भी बात करता है पुलिस, और बाकी सऊदी अरब में भी जिसका साथ संपर्क में थे उनसे बात करता है। करने के बाद पता चलता है ये किसी लड़की का साथ इंस्टाग्राम में बात करता है। अब इसका पता लगाने की कोशिश करता है, तब तो पता चलता है चटमा का एक गांव में ये लड़की रहती है। अब इसका गांव में जाता पुलिस, और जाने के बाद इस घर तक पहुँचता है। इसके बाद पूछता है कि ऐसा ऐसा कोई लड़की है तुम्हारे जो ऐसा ऐसा कांड हुआ है। वो ये लोग गाँव वालों जो परिवार वालों सुन के ही ये लोग कहते हैं कि देखिए साहब, हमने इसका साथ रिश्ता तोड़ दिया, यह अब हमारे साथ नहीं रहती, ये चरित्र का बहुत ही खराब है, हमारे बात नहीं मानता। आप पुलिस क्या करे? अब इनसे इनका नंबर लेता है। लेने के बाद इसका CDR निकालता है, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, लोकेशन पता करती है पुलिस। अब लोकेशन इसका जो लोकेशन था ये उड़ीसा का था। अब पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचते और उड़ीसा से पकड़ लेते। 10 साल इनको पता ही नहीं था जो इनका ये जो मर्डर किया था, इन सब बाहर निकाल आया है। इनका कॉल डिटेल्स से भी इनका लोकेशन पता कर सकता है। अब पुलिस इनको पकड़ के ले आते और पूछताछ करता है। पूछताछ में बताती है लड़की, करीब 2 साल पहले हम एक दूसरे से मिले थे, वो भी ट्रेन के सफ़र में। इसका बाद ये सऊदी अरब अपने काम में चला जाता है। तो अब लड़की का 16 साल हो गया और लड़का का करीब 28 साल। तो ये लड़की भी बाकी बहुत खूबसूरत थी। तो लड़की की जब भी पैसा की ज़रूरत पड़ती तो लड़की उससे मांगता तो ये भी दे देता, जब भी जितना का ज़रूरत पड़ता वो दे देता है। 10 साल लड़की का और एक बॉयफ्रेंड था यहाँ में, राजा खान। ये अपनी जो चिकन टिकन का दुकान था वो प्रोफेशनल था, मच्छी सच्ची काटता था, तो ये सब का दुकान था। तो राजा खान का उम्र करीब 20 साल था। राजा खान और 16 साल के लड़की बताता है कि हमने सोचा इसके पास बहुत सारे पैसा होगा, इसीलिए हमने इनको मारने का प्लान बनाया, क्योंकि मैं जब भी इससे पैसा मांगती तो ये पैसा दे देता। हमने सोचा इसके पास बहुत सारे पैसा होगा, तो वहाँ मैं और मेरा बॉयफ्रेंड राजा दोनों मिलकर एक प्लान बनाया, इसको बुलाया जाए। अब कैसे? तो हमने हनी ट्रैप की जाल बिछाया, जैसे और लड़का को लुभाता, अपनी पूरे कपड़े उतार देता और लुभाता, और फिर आता है। आने के बाद उसको 17 टुकड़े में काट दिया जाता है। काटने के बाद उसको उसी डैम में फेंक दिया जाता है। 10 साल जब डैम में फेंकने जाता तो उसी टाइम जो पुलिस की पेट्रोलिंग चल रहा था, तो भी ये लोग पुलिस को देख के डर गया था। कुछ हिस्सा उस डैम में फेंक दिया और फिर ये लोग वापस अपने घर में ले आया, और फिर इससे कोई दुर्गंध ना निकल जाए इसीलिए अपने फ्रीज में रख दिया करता था। रोज़ एक पॉलीथीन निकालता और फेंकता, उसमें से कुछ हिस्सा उस डैम से बाहर गिर गया, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस डैम में किसी को अगर फेंक दिया जाए तो उससे कोई पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा डैम था। और तब भी उसी जो बाहर फेंका हुआ हिस्सा था उसी से जब दुर्गंध निकल रहा था, तब भी इन लोग ये जो रास्ते से गुजर रहा था लोग, इनको दुर्गंध आता है और जाके देखने की कोशिश करता है, तब पता चलता है किसी इंसानी मांस का हिस्सा है। अब ये जो SP नेहा वर्मा बताती है कि अब ये जो हिस्सा मिला है इसको DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। ये बाकी वासिम का बॉडी या किसी और का ये देखने की कोशिश किया जा रहा है, और बाकी जो इनका ऊपर जो कार्रवाई होना है वो अब होगा। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करना ना भूलना। कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरा ये कहानी।